एसडीआई की बात कर लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एमपी की रैंक क्या है यहाँ पर 17 है। जी कहता है आपसे कि पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, इनमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाए। कब ये स्टार्ट हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1980 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत। लास्ट वीडियो में अपन ने बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी को समझ लिया था। अब इसी अपडेटेड टॉपिक्स की सीरीज में जो नई चीज़ आपके यहाँ ऐड हुई है, आज अपन एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी के यूनिट 6 में देखिए एक नया टॉपिक जुड़ा है आपका, प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द मध्य प्रदेश। तो अपने मध्य प्रदेश में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजी है, उसकी जो शुरुआत हुई है और उसकी जो प्रोग्रेस हुई है वो कैसे हुई है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से वो पूछ सकता है, इस चीज़ को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले अपन एसडीजी को समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, है ना, कब इनकी शुरुआत हुई, कैसे हुई। फिर अपन एमपी में देखेंगे कि एसडीजी क्या है, एमपी में उसका स्टेटस क्या चल रहा है फिलहाल, और उसके बाद अपन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जितनी आपकी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीटली मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी प्रीलिम्स आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, जिस टाइप के वो क्वेश्चंस पूछेगा वो यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एसडीजी गोल्स क्या है एक्चुअल में। एसडीजी गोल्स आर गिवन बाय यूएन, और ये कुछ ऐसे गोल्स हैं जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी प्रमोट होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है कि प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफिल कर लिया जाए और फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, है ना। उसकी डेफिनेशन अपन देखेंगे, पीडीएफ में आपको मिलेगी, बट सिंपल वर्ड्स में क्या होती है कि प्रेजेंट की सिचुएशन की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया जाए, साथ ही फ्यूचर नीड्स का भी ध्यान यहां पर रखा जाए, उसके साथ हम डेवलप करें, वो कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूएन ने 17 यहां पर गोल्स दिए हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। राइट, अब देखिए इसमें सबसे पहला वो है नो पॉवर्टी। ठीक है, तो कोई पॉवर्टी नहीं होगी। उसके बाद जीरो हंगर, हंगर नहीं होना चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो थर्ड वाला हेल्थ से रिलेटेड है। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड। सेवेंथ है आपका अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो क्लीन यानी कि क्लीन कह लो या ग्रीन एनर्जी कह लो, तो उससे रिलेटेड है। फिर है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए और डिसेंट आपका वर्क होना चाहिए। फिर नाइन्थ कौन सा है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इससे रिलेटेड है। 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, असमानताएं जो है नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, तो सिटीज को भी सस्टेनेबल बनाया जाए। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो कंजम्पशन होता है और प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का या एनर्जी का, वो कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, 13th है आपका क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट के लिए भी आपको यहां पर क्या रहना है? सतर्क रहना है, विजिलेंट रहना है, उस पर ध्यान रखना है। फिर 14th है आपका लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो जीवन है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 14th गोल जो है आपका वो कहता है लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, 15th क्या कहता है? लाइफ ऑन लैंड, जो आपके जमीन पर या भूमि पर जो जीवन है उसके बारे में बात करता है। 16th कहता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, शांति। 17th कहता है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, तो गोल्स को जो है पार्टनरशिप के थ्रू फुलफिल किया जाए। ठीक है, सभी मिलकर करेंगे, तो ये सारे आपके 17 क्या हो जाएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 17 को तो याद करना ही है आपको। इसके बाद एमपी में क्या स्टेटस है वो अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो आपको मध्य प्रदेश में बहुत सारा डाटा मिल जाएगा पढ़ने के लिए, बट जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर देखिए आप। तो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में एमपी जो है वो कौन से नंबर पे है? देखिए इसको रैंक है 40th। ठीक है, फिर एचडीआई की बात कर लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो एमपी की रैंक क्या है यहाँ पर? 17 है। ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन की बात करें तो एमपी है 3rd पे। ठीक है, ये याद रखने आपको, प्रीलिम्स से पूछेगा। फिर सोशल प्रोटेक्शन की बात करें तो बता दिया आपको 3rd पर है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट क्राइम में एमपी का नंबर कौन सा है आपका? 9th है। ठीक है, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर में एमपी का नंबर देखिए 17th है, ये सारे याद करने हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम, तो इकोनॉमिक फ्रीडम में अपन 6वें नंबर पे हैं। ठीक है, फिर पब्लिक अफेयर इंडेक्स, तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 4th नंबर पे हैं। ठीक है,
इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो इनइक्वालिटी इंडेक्स में अपन 16 नंबर पे हैं, ठीक है। तो ये सारा है। और जीएनआई इंडेक्स की बात कर लेते हैं, तो ये अपन यहाँ पर 27 स्कोर है, रैंक नहीं है मध्य प्रदेश की। तो ये सारी चीजें आपसे प्रीलिम्स में एज इट इज उठाकर वो पूछ लेगा कि एसडीजी में, देखिए अब एसडीजी में आपसे वो कंसेप्ट तो नहीं पूछेगा कि क्या है एसडीजी वो बताओ और कैसे। प्रीलिम्स में जो आपके फैक्ट आ सकते हैं वो यही हैं, ठीक है, कि एमपी का किस चीज में कौन सी रैंक है एसडीजी में वो बता दीजिए। तो सिंपल यही है। और किस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बिना टाइम को वेस्ट कर अपन क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी रिकॉग्नाइज दैट ऑल कंट्रीज मस्ट स्टिमुलेट एक्शन इन द फॉलोइंग की एरियाज। तो कौन से की एरियाज में आपके कंट्रीज जो है वो एक्शंस को स्टिमुलेट करें, ठीक है। तो एसडीजी कहता है आपसे कि पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, इनमें आपको क्या करना है, यहां पर एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। When was the sustainable development came into existence? कब ये स्टार्ट हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1980 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की शुरुआत यहां पर हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग। तो क्या अचीव करने के लिए सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इक्विटी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप कहाँ से इक्विटी की बात करते हैं, कहाँ से आप इकोनॉमिकल और सोशल हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए ये 17 गोल्स बनाए गए हैं, ठीक। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यूनाइटेड नेशन यूएन डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज फ्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका क्या हो जाएगा 2005 से लेकर 2014 तक, ठीक है। फ्रॉम 2005 टू 2014 क्या कहा गया है आपका, देखिए डिकेड ऑफ एजुकेशन कहा गया है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी बाय यूनाइटेड नेशंस आर। तो कितने हैं अभी अपन ने देखे थे, यहां पर 17 आपके टोटल नंबर ऑफ गोल्स हैं और 17 के 17 ही आपको याद करने हैं, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं होगा कि इंपॉर्टेंट बता दीजिए ये कर लेंगे। 17 है, आसानी से याद हो जाएंगे, बार बार पढ़िएगा, है ना। फोन में वॉलपेपर लगा लो, देखते रहना, बार बार याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी बाय, ये तो हो गया अपना कि 17 है टोटल, ठीक है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस मोर ऑन। तो मॉडर्न कंसेप्ट किस पर फोकस करता है, तो देखिए ऑप्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मॉडर्न अप्रोच जो है वो सब पे ही फोकस करती है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव डी, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न अप्रोच एक वाइडर अप्रोच है और वो सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चलती है साथ में, ठीक है। फिर एक और देख लेते हैं। फॉलोइंग इज आर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो कौन से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, देखिए अब एग्रीकल्चर का गोल कौन सा था वो भी देख लेना एक बार। और यहाँ देखिए आपको लिखा है यहाँ पर पर्माकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, मिक्स्ड फार्मिंग। तो ये तीनों ही जो हैं आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे वहां पर पूछेगा। आने वाले टाइम में अपन और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है यहां से आपके टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा और थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा, ठीक। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।